शाम बखैर, मैं आयशा कॉलिंस हूँ फर्स्ट एआई बुलेटिन से। आज रात हम आपके लिए अहम खबरें लेकर आए हैं। जरा तसव्वुर करें, इसी वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, दुनिया की सबसे ताकतवर रियासतें एक पेचीदा सिफारती खेल में मसरूफ़ हैं, जो आलमी सियासत को हमेशा के लिए बदल सकता है। अमरीका और ईरान, दो ऐसे ममालिक जो दहाइयों से एक दूसरे के मुखालिफ रहे हैं, अब खुफिया ज़राए के ज़रिए बातचीत कर रहे हैं। इसी दौरान अमरीका के करीबी यूरोपीय इत्तेहादी ऐसे मंसूबे बना रहे हैं जिनमें वो मुस्तकबिल की फ़ौजी कार्रवाइयों से अमरीका को बाहर रखना चाहते हैं, और रूस खुलकर यूरोपीय ममालिक को उनकी अपनी सरजमीन पर हमलों की धमकियां दे रहा है। अगर ये सब किसी सियासी थ्रिलर फिल्म की कहानी लगता है तो काश ये सिर्फ अफसाना होता, लेकिन ये सब हकीकत में हो रहा है, दुनिया के 3 बड़े खित्तों में। आज हम तफसील से समझेंगे कि वॉशिंगटन, तेहरान, लंदन, पेरिस और मॉस्को के बंद दरवाज़ों के पीछे क्या चल रहा है। हम देखेंगे कि अमरीका और ईरान के दरमियान 2 हफ्तों की जंगबंदी कैसे मुमकिन हुई, ये क्यों अहम है, और अगर ये नाकाम हो जाए तो क्या होगा। हम ये भी समझेंगे कि बरतानिया और फ्रांस ने मशरिक़ वुस्ता में अपनी फ़ौजी हिकमत अमली से अमरीका को अलग रखने का फ़ैसला क्यों किया, और हम रूस की इन ताज़ा धमकियों का जायज़ा लेंगे जो वो यूक्रेन की हिमायत करने वाले यूरोपीय ममालिक को दे रहा है। ये तीनों की कहानियां अलग लग सकती हैं, लेकिन दरअसल एक ही हकीकत से जुड़ी हैं: आलमी इत्तेहादों की बदलती नौइयत और जदीद सिफारतकारी की पेचीदगी। आखिर तक आप समझ जाएंगे कि ये सब आलमी इस्तेहकाम, तेल की कीमतों और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात को कैसे मुतासिर कर सकता है। मरकज़ी मवाद। आइए सबसे अहम मामले से शुरू करते हैं, अमरीका और ईरान के दरमियान जारी खुफिया मुज़ाकरात। ये आम सिफारती मुलाकातें नहीं हैं जहां सफ़ीर एक मेज़ पर बैठते हैं। ये एक पेचीदा निज़ाम है जिसमें पाकिस्तान एक अहम सालिस का किरदार अदा कर रहा है। मौजूदा जंगबंदी 22 अप्रैल को ख़त्म हो रही है, यानी हमारे पास बहुत कम वक्त है इससे पहले कि ये नाजुक अमन ख़त्म हो जाए। व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने कहा कि अमरीका ने रस्मी तौर पर जंगबंदी बढ़ाने की दरख्वास्त नहीं की, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि मुज़ाकरात जारी हैं। ऐसी ज़बान आम तौर पर ज़ाहिर करती है कि पसे पर्दा कुछ अहम हो रहा है। ये भी कहा गया कि मुज़ाकरात का अगला दौर इस्लामाबाद में हो सकता है। पाकिस्तान का किरदार यहाँ बहुत अहम है क्योंकि वो दोनों ममालिक के साथ ताल्लुकात रखता है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ का तेहरान जाना इस बात का सबूत है कि सूरत हाल कितनी संजीदा है। हैरत अंगेज बात यह है कि नाकाम मुज़ाकरात के चंद दिन बाद ही उम्मीद जाहिर की जा रही है कि मुआहिदा हो सकता है। ये जाहिर करता है कि पसे मंज़र में कुछ बदल चुका है। बुहरान की जड़ ये कशीदगी उस वक्त बढ़ी जब मुज़ाकरात नाकाम हो गए। इसके बाद अमरीका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी कर दी। ये एक बड़ा मुआशी दबाव था ताकि ईरान आबनाए हरमस खोल दे। ईरान ने जवाब में तकरीबन इस रास्ते को बंद कर दिया जो दुनिया के तकरीबन 20% तेल की तरसील का रास्ता है। ईरान ने धमकी दी कि वो पूरे खित्ते में तिजारत रोक सकता है। ये वाज़े इशारा था कि सूरत हाल खतरनाक रुख इख्तियार कर सकती है। 2 हफ्तों की जंगबंदी दरअसल एक वक्फा है, लेकिन अगर ये ख़त्म हो गई तो बड़ी कशीदगी हो सकती है। यूरोप का नया कदम। अब यूरोप की तरफ आते हैं। बरतानिया और फ्रांस एक नया मंसूबा बना रहे हैं कि जंग के बाद आबनाए हरमस की निगरानी करें, लेकिन हैरत की बात यह है कि वो इसमें अमरीका को शामिल नहीं करना चाहते। ये एक बड़ी तब्दीली है। वो एक नई इत्तेहादी कुव्वत बनाना चाहते हैं जिसे कोअलिशन ऑफ द विलिंग कहा जा रहा है। इसका मकसद जहाज़ों को महफूज रास्ता देना है। फ्रांस ने वाज़े किया कि इसमें जारिहाना ममालिक शामिल नहीं होंगे और इस फहरिस्त में अमरीका भी शामिल है। ये सिफारती सतह पर बहुत बड़ी तब्दीली है। ये भी कहा गया कि ईरान की इजाज़त के बगैर ये मिशन मुमकिन नहीं होगा, यानी यूरोप ईरान के साथ बराह रास्त ताउन करने पर तैयार है। रूस की धमकियां अब तीसरी बड़ी कहानी। रूस ने यूरोपीय ममालिक को खबरदार किया है कि यूक्रेन को ड्रोन देने के नताइज खतरनाक हो सकते हैं। रूस ने यूरोप में ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्रियों की फहरिस्त और उनके पत्ते जारी किए। ये सिर्फ मालूमात नहीं थी, बल्कि एक वाज़े पैगाम था। रूसी क़यादत ने कहा कि ये मुमकिना अहदाफ हो सकते हैं। ये एक खतरनाक पेशरफ्त है क्योंकि ये बराह रास्त यूरोपीय सरजमीन को निशाना बनाने की बात है।
تینوں کہانیوں کا تعلق یہ سب ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ دنیا ایک نئے دور میں داخل ہو رہی ہے جہاں پرانے اتحاد کمزور ہو رہے ہیں، نئے اتحاد بن رہے ہیں، سفارت کاری زیادہ پیچیدہ ہو گئی ہے۔ امریکہ اور ایران بات چیت کر رہے ہیں، یورپ امریکہ سے الگ راستہ اپنا رہا ہے اور روس براہ راست دھمکیاں دے رہا ہے۔ یہ سب عالمی نظام کی تبدیلی کی نشانی ہے۔ ہم ایک ایسے وقت میں ہیں جہاں اگلے چند دن بہت اہم ہیں۔ 22 اپریل کو جنگ بندی ختم ہو رہی ہے۔ یورپ اپنی نئی حکمت عملی طے کرے گا۔ روس کی دھمکیوں کا رد عمل سامنے آئے گا۔ اگر ان میں سے کوئی بھی صورتحال بگڑتی ہے تو اس کے عالمی اثرات ہوں گے۔ یہ ممکن ہے کہ ہم ایک نئے عالمی نظام کے آغاز کو دیکھ رہے ہوں، ایسا نظام جو زیادہ پیچیدہ، غیر متوقع اور خطرناک ہو سکتا ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا یورپ کا امریکہ سے الگ ہونا درست ہے؟ کیا امریکہ کو ایران کے ساتھ بات چیت جاری رکھنی چاہیے؟ اور روس کی دھمکیوں کو کتنا سنجیدہ لینا چاہیے؟ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور دیں۔ اگر آپ کو یہ تجزیہ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ دنیا بدل رہی ہے اور اسے سمجھنا ضروری ہے۔ شکریہ۔